Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज 28 अक्टूबर है और आज के दिन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एसीबीआई के द्वारा ट्यूसडे को, दैट मीन्स आज के दिन ही अप्रूव किया गया है बहुत सारे न्यू मेजर्स जो कि रिफॉर्म करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को, दैट मीन्स आईपीओ को इन द कंट्री। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो जो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे मैं उनका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज के न्यूज़ पे। एसीबीआई ने बहुत ज़्यादा न्यू मेजर्स लिया है जिसको अप्रूव कर दिया गया है और उससे क्या होगा कि जितने भी आईपीओ हैं उस पर थोड़ा सा रिफॉर्म लगेगा। देखते हैं कि वो क्या क्या है, जिससे क्या बेनिफिट होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर को और भी बाकी लोगों को। तो सबसे पहला जो न्यूज़ था उसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं जो कि एसीबीआई हैं वो मैंडेटरी कर दिए हैं, जो भी कंपनी आएंगी उसको अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डैट मीन्स उनको अपना डिटेल देना पड़ेगा कि वो किस लिए फ़ंड रेज कर रही हैं। और अगर फ़ंड रेज करने में अगर उन्होंने बोला है कि वो अगर कोई एक्विजिशन कर रही हैं तो जो रेगुलेटर है वो ये भी देखेंगे कि वो जो फंड जो भी एक्विजिशन करने के लिए लिया जा रहा है वो सही चीज़ में यूज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब भी चेक करेंगे। और पूरा डिटेल्स में पहले क्या होता था कि सिर्फ ये लोग अपने जो कंपनी थी अपने प्रोस्पेक्टस में सिर्फ डाल देती थी कि एक्विजिशन करेंगे, बट ये नहीं डालती थी कि हम कहाँ पे एक्विजिशन करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सब चीज़ें अब रेगुलेटर बोर्ड क्या किया है कि अब मैंडेटरी कर दिया है कि ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करने को। ये तो पहला न्यूज़ था। चलिए चलते हैं अपने सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ ये है कि अगर कंपनी फिर भी अगर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजन और प्रिवेसी रीजन, सो इसका मतलब ये है कि कंपनी को फिर भी जो जनरल कॉरपोरेट पर्पस होता है, जो कि एक कंपनी नाम लिखती है कोई भी कंपनी, तो उसमें ये 35% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि 100% इन्वेस्टमेंट में से 35% इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा जनरल कॉरपोरेट पर्पस में नहीं होना चाहिए यूज। ये मेन ऑब्जेक्टिव है पहले तो जो भी रेगुलेटर हैं इनके द्वारा कि ऐसा कंपनी ज़रूर करे। ये चीज़ थी। चलिए चलते हैं और भी न्यूज़ के बारे में देखते हैं कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है। एक और चीज़ क्या किया है रेगुलेटर की लिमिट लगा दिया है। किस पे लिमिट लगा दिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर है कंपनी के, अगर उनके वो लोग अगर ऑफ़र फॉर सेल कर रहे हैं तो वो लोग ऑफ़र फॉर सेल वही लोग कर सकते हैं जो कि 20% के स्टेक के से ज़्यादा के हैं। डैट मीन्स अगर कंपनी में किसी भी प्रमोटर का या किसी भी शेयर होल्डर का 20% से ज़्यादा का अगर स्टेक है तभी वो हाफ क्या होगा स्टेक जो है सेल कर सकता है अपना शेयर को एज ए ऑफर फॉर सेल। ये रेगुलेटर द्वारा बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि अगर किसी का 20% से कम है तो वो मैक्सिमम 10% तक ही क्या कर सकता है ऑफर फॉर सेल कर सकता है। ये एक बड़ी न्यूज़ है कि रेगुलेटर ने क्या किया, क्योंकि बहुत सारी अभी कंपनी आई थी आईपीओ जो कि बहुत ज़्यादा ऑफर फॉर सेल कर रही थी। इससे क्या हो रहा था कि प्रमोटर क्या हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा ही बेच के निकल जा रहे थे, जिनके 2-3% भी थे वो भी निकल जा रहे थे, जिनके 10-20% थे। ये सब रोकने के लिए क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर्स हों बिजनेस में, इसलिए इन्होंने क्या किया ऑफ़र फॉर सेल को ख़त्म किया है। चलिए और भी डिटेल्स देखते हैं कि क्या है। एक और डिटेल्स है कि रेगुलेटर क्या बोला है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रहेगी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी वो मॉनिटर करेगी कि जो भी कंपनी फंड रेज करी है आईपीओ के थ्रू
सपोज दैट मैप माई इंडिया है, तो वो 1000 का करोड़ फंड रेज किया। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी वो क्या करेगी कि वो चेक करेगी कि ये कंपनी अपनी ऑब्जेक्टिव के लिए फंड रेज करी है। सपोज दैट वो फंड रेज करी है 20 जगह, 20 प्लेस पे वो लोग अपना क्या खोलेगा, रिटेल बिजनेस खोलेगा या ऑफिस खुलेगा। तो ये जो एजेंसी होगी वो चेक करेगी कि क्या 20 जगह ये लोग खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। सो पहले क्या होता था कि पहले जो एसीबीआई था वो मॉनिटर करता था आईपीओ फंड्स को 95% तक, पहले कि 95% तक मॉनिटर कर रहा है कि क्या कर रहा है कंपनी। बट अब क्या होगा कि 100% मॉनिटर करेगा कि कैसा फंड यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव वो लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव को मेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चीज़ है, बड़ी न्यूज़ है। चलिए और डिटेल्स में देखते हैं कि और क्या क्या है। और एसीबीआई क्या किया है कि एक और चीज़ लिया दिया है कि जो एंकर इन्वेस्टर हैं, जो कि एंकर इन्वेस्टर होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ लाया है कि एंकर इन्वेस्टर के लिए 1 महीने का लॉक इन पीरियड होता है आईपीओ में। तो अभी क्या किया है सीबीआई की इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि क्या होता है कि 1 महीने के बाद जैसे ही पूरा होता है लॉक इन पीरियड, तो बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर इस ईयर 2021 के ईयर में अपना आईपीओ बेच दिए थे, आईपीओ के शेयर। तो क्या हुआ था कि शेयर, हम जैसे ही बल्क में शेयर कोई बेच रहा है 400 करोड़ 500 करोड़ का, तो वो जो स्टॉक होता है वो क्या होता है, वो डाउन हो जाता है। सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या किया है कि 3 महीने तक मैक्सिमम लॉक इन पीरियड एसीबीआई ने मैंडेट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा मूव होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो ये सब सारी न्यूज़ थी जो आज एसीबीआई ने अप्रूव करी है। तो ये जितनी भी मैंने न्यूज़ पढ़ी है वो मैं इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ से पढ़ी है। सो क्रेडिट गोज़ टू इकोनॉमिक टाइम्स। और ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।